So now we'll come towards the maxillary fractures और as a whole facial fractures. इसमें हमारे पास ली फोर्ड क्लासिफिकेशन है जो कि इम्पॉर्टेंट है. मुझे इसमें से एक MCQ आया था 2020 के रेडियोलॉजी के पेपर के अंदर, लेकिन ये सेम एज वेल एज इम्पॉर्टेंट है फॉर ENT पीपल्स. टाइप 1 हमारे पास है और ये अक्सर लोग नहीं करते, और दीज काइंड ऑफ MCQs हैं जो इम्पैक्ट डालते हैं और डिफ्रेंशिएट करते हैं. बिकॉज हमारे पास FCPS के अंदर परसेंटाइल मार्किंग होती है. जो एक MCQ सारों का ठीक होता है उसका सिर्फ हाफ मार्क्स मिलता है, और जो MCQ सिर्फ कम लोगों का ठीक होता है उसमें फुल मार्क मिलता है आपको. जो टाइप 1 है ली फोर्ड 1, दैट इज़ अ ट्रांसफर्स फ्रैक्चर विच अकर्स थ्रू द मैक्सिलरी साइनस. इसमें क्या होता है हमारे पास, यू कैन सी सिर्फ अपर एल्व्यूलर आर्चेस के ऊपर से फ्रैक्चर गुजरता है. हमारे पास अपर जॉ पे एक डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल इम्पैक्ट पड़ा है, तो हमारे पास अपर एल्व्यूलर आर्चेस बाकी फेस से सेपरेट हो गए हैं और किसी चीज़ को इसने नहीं छेड़ा, यानी मैक्सिलरी साइनस एंड लोअर पार्ट ऑफ नेजल सेप्टम डैमेज हुआ है. तो इसकी पिक्चर से आपने याद रखना है कि बिल्कुल एक अपर एल्व्यूलर आर्चेस के ऊपर से गुजरता हुआ एक हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर है. देन कम्स टुवर्ड्स द ली फोर्ड 2 विच इज़ एन ऑब्लिक फ्रैक्चर. ये जाइगोमेटिको मैक्सिलरी सूचर, देखिए जाइगोमेटिक बोन मैक्सिला बोन इन दरमियान के सूचर से गुजरता है. इनके दरमियान के जाइगोमेटिको मैक्सिलरी सूचर inferior orbital rim को टच करता हुआ nasal bridge and then again zygomatic maxillary suture of second. एक oblique suture oblique fracture है जो कि upper face और lower face को separate कर देता है, और ये होता है डायरेक्ट इम्पैक्ट टू मिड फेस. ये था अपर जॉ पे इम्पैक्ट हुआ है, अगर मिड फेस पे डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ है तो हमारे पास ली फोर्ड टाइप 2 फ्रैक्चर आएगा. देन हमारे पास है टाइप 3 ली फोर्ड टाइप 3 विच अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ बहुत ज़्यादा अगर ट्रॉमा हो, हमारे पास एक एक्सटेंसिव क्रेनियोफेशियल डिसलोकेशन हो जाए. ठीक है, तो होता है क्या होता है हमारे पास जाइगोमेटिक आर्च को फ्रैक्चर अबव द, ये जाइगोमेटिक आर्च है, फ्रैक्चर अबव द जाइगोमेटिक आर्च जहाँ पे जाइगोमेटिको फ्रंटल सूचर होता है. ठीक है, वहाँ से फ्रैक्चर स्टार्ट होता है, लैटरल और मीडियल ऑर्बिटल वॉल से गुजरता है. उसके बाद हमारे पास फ्रंटोनेजल सूचर, ये नेजल बोन है, ये फ्रंटल बोन है, फ्रंटोनेजल सूचर से गुजरता है. सिमिलरली सेकेंड ऑर्बिट से गुजरता है और दोबारा से हमारे पास जाइगोमेटिको फ्रंटल जॉइंट से जाइगोमेटिको फ्रंटल सूचर से गुजर के हमारे पास अपर स्कल और लोअर फेस को बिल्कुल सेपरेट कर देता है. कंप्लीट सेपरेशन, देखें ऐसे हुआ तो ये कंप्लीट सेपरेशन होगी, ये ड्रॉप आउट हो जाएगा, और ये हमारे पास बहुत ज़्यादा